नमस्कार दोस्तों, बाज़ार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बाटा इंडिया स्टॉक्स पे बना रहा हूँ और वीडियो का नाम जैसा कि आपने पढ़ा है ऑपरेशन बाटा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसका ऑपरेशन करेंगे। हालांकि मैं हैवी वेट स्टॉक में एनालिसिस करता रहता हूँ, 50 अलग अलग स्टॉक की जो एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं बाटा की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो वहाँ पे मैं बाटा के भी लेवल बताता हूँ, रोज़ डेली बताता हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने कल भी, यानी कि आज 1 अप्रैल को ये वीडियो बन रहा है रात के 10 बजे, मैंने कल भी यानी कि 31 मार्च को भी मैंने बताया था कि बाटा पॉजिटिव रहेगा थर्सडे को। कारण, उसी कारण का क्यों मैं ऐसा बोला था मैं उसकी एनालिसिस करूंगा। और बाटा आपने देखा कि आज मॉर्निंग में मैंने बाटा ओपन होते के साथ ही दिया आपको, मतलब 9:15-17 के आसपास, 2:17 1 अप्रैल को मैंने दिया है अपने मोबाइल एप्लीकेशन और इस पर टेलीग्राम चैनल पर। आपने वहीं पर से फिर देखा स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मूवमेंट स्टार्ट किया। तो खैर ठीक है, तो वो कैसे हुआ सिलेक्शन उसकी बात हम लोग करेंगे। क्या क्या देखा था, रोज़ जो एनालिसिस करता हूँ उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए बाटा का आपको पहले हिस्ट्री थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको पता है बाटा एफएमसीजी में, रिटेल में आता है। एफएमसीजी तो नहीं कहेंगे, रिटेल कहेंगे। रिटेल सेक्टर में बाटा आता है, जूता चप्पल का काम करता है, सब कुछ करता है, ये बनाता है। और एक लीडिंग कंपनी है रिटेल में, फुटवेयर कंपनी में रिटेल लीडिंग है। इसके बाद आते हैं वो रिलैक्सो वगैरह आता है, लेकिन उसमें बाटा सबसे लीडिंग है, लीडर है वो। अभी देखिए बाटा के इस अगर पीछे के चार्ट, यानी कि अगर हम 2020 के चार्ट की एनालिसिस करते हैं 2020, और ये डेली के टाइम फ्रेम पे, अभी किस टाइम फ्रेम पे हो रहा है, डेली के टाइम फ्रेम पे। तो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम 2020 जब कोरोना काल आया था, तो हम कोरोना काल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोरोना कब आया था, मार्च के आसपास में लॉकडाउन लगा था। तो आप यहाँ से मार्च के आसपास में, यहाँ पे देखिए मार्च है ना, ये मार्च मंथ है, ठीक है। 16 मार्च 15 मार्च यहीं से स्टॉक गिरा भी। लेकिन तो उसके पहले देखिए रात के 10 बजे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो एक लाइन हमने लगा दिया। क्या किया हमने, एक लाइन लगा दिया। आप कल वाली भी एनालिसिस देखेंगे बाटा का, तो आप देखेंगे चार्ट यहाँ पे ऐसा ही बना हुआ नज़र आएगा हेवी वेट स्टॉक में। तो एक लाइन हमने ऐसे लगा दिया था बाटा में, चलिए कोरोना काल का। तो यहाँ से मार्च स्टार्ट हो गया। मार्च में सारे स्टॉक्स गिरे, मार्केट गिर गया, तो ये स्टॉक्स भी गिर गया काफ़ी धड़ाधड़। देखिए एकदम 1600 से स्टॉक्स कहाँ चला आया, 1000 पे, यानी कि 600 पॉइंट लगभग आधा कर दिया इसने, है ना। फिर 60% यहाँ से ख़त्म कर लिया अपने आप को, 40% यहाँ से गया, 1600 से सीधे 1000 आ गया। अगर 50 होता तो 800 हो जाता, इसलिए 60% लगभग इसने 40% लगभग इसने माइनस कर लिया। अब यहाँ से जो गिरा इतना तेज़, ये बॉल है ना, बॉल जब तेज़ी से गिरता है, आपको ये पता होना चाहिए, जब ये बॉल, कोई भी बॉल तेज़ी से गिरता है ज़मीन पे, तो उतना ही तेज़ी से वो ऊपर के जोन में भी बाउंस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो आपने वो रिएक्शन देखा ना, यहाँ पर अप्रैल से वो जब स्थिति सुधारना स्टार्ट हुआ लगभग, तो वहाँ से बॉल में बहुत तेज़ी से उछाल आया यहाँ से आपको, ठीक है। तो ये उछाल आता है ना, तो एक ऐसा पॉइंट बनाता है, ग्रेविटी का नियम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर वो बॉल नहीं जा पाता है। देखिए ध्यान से समझते हैं, एक कोई बॉल है इस तरह से गिर रहा है ज़मीन पे, और ज़मीन पे गिरने के बाद उसका रिएक्शन, ये एक्शन हो गया, एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन करके बॉल ऊपर गया। एक ऐसा जगह बनता है जिसके ऊपर अब वो जा नहीं सकता, ठीक है, और उसको ग्रेविटी वापस खींच लेती है नीचे, तो वापस बॉल नीचे चला आता है, ठीक है। अब बॉल जब नीचे आता है ना, नीचे आ जाता है मान लेता हूँ, फिर वापस ज़मीन पे आए, और ये जब बाउंस करेगा ना, तो ये वापस इतना नहीं उछलेगा, इतना नहीं उछलता है बॉल। देखिए मैंने ऑपरेशन नाम रखा है ऑपरेशन बाटा, तो इसी तरह समझते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के नियम से। अब ये जो बॉल दोबारा उछलेगा ना, तो बॉल इतना नहीं उछलेगा जितना पहले उछला था, उससे कम उछलेगा। तो यहाँ पे बॉल उछल के गिर गया। अब यहाँ से दोबारा बॉल जा रहा है ऊपर, दोबारा जा रहा है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये उसके, आप बॉल ज़मीन में पटक के देखिएगा, हर बार उसके ऊपर उछलने की जो गति है वो कम हो जाती है, ऊपर उछलने का जो स्पेस है, एरिया है, वो छोटा होता जाता है। देखिए छोटा होता चला जाता है, ठीक है। हर बार वो उछलेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो ज़मीन पे आके रुक जाता है, और उसके बाद वो कहीं नहीं जा पाता। तो ये सब लाइन को मैच कर लीजिए, और इस सब लाइन को ऐसे मैच कर लीजिए, तो आप पाते हैं कि बॉल जो है ना, एक क्या बना लेता है, बॉल एक ट्रायंगल पैटर्न डेवलप कर लेता है। क्या करता है बॉल, ग्रेविटी की वजह से एक ट्रायंगल पैटर्न को डेवलप कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। ज़मीन जो है, ज़मीन उसके लिए हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन बन जाता है, और ऊपर हर एक पॉइंट जहाँ से वो रिजेक्ट होकर ऊपर से नीचे आता है, वो एक ट्रेन लाइन का निर्माण करता है, तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। ठीक इसी तरह से बाटा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बार इस पॉइंट को हाई लगाता है, फिर आता है नीचे, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर उछलता है, तो उतना नहीं जा पाता जितना जाना चाहिए, यानी वहाँ तक नहीं जाता, छोटा बनता है, फिर नीचे आता है वापस, फिर कम हाई बनाता है, फिर नीचे आता है वापस कम हाई बनाता है।
है ना। ठीक ग्रेविटी के नियम के हिसाब से फिर ऊपर जाता है, कम हाई बनाता है, फिर ऊपर जाता है, उसी के बराबर एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है। और नीचे आने के बाद क्या करता है कि फिर वहाँ से एक जंप लगाता है। इस बार अब यहाँ से क्या बना लिया इसने, एक ट्रायंगल पैटर्न को इसने डेवलप कर लिया। ध्यान से देखिए क्या एक ट्रायंगल पैटर्न बना, यहाँ से देखिए बन गया ना, एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब ये ट्रायंगल पैटर्न को फिर एक झटका मिला जब इस बॉल को यहाँ से इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर से बॉल निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। ये निकलने के बाद आपने वो पॉइंट जो कि यहाँ पे पुराना ग्रेविटी फोर्स बना था, वही पॉइंट यहाँ पर से इस ग्रेविटी फोर्स को फिर से एक्टिवेट करता है। तो अब यहाँ से ऊपर जाता है और वो नीचे गिर जाता है टकरा के, फिर नीचे गिरता है। और ये जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ जो हमारा ट्रेन लाइन बना था, ट्रायंगल पैटर्न बना था, रेजिस्टेंस बना था इस ग्रेविटी का, उसी लाइन को वो आगे सपोर्ट बनाते हुए ले लेता है। फिर यहाँ से बॉल उछलता है, वापस वही क्रिया शुरू कर देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वही ग्रेविटी मिलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वही ग्रेविटी मिलता है, फिर ऊपर जाता है, वही ग्रेविटी मिलता है। तो इस तरह से ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर ग्रेविटी फोर्स के कारण क्रिएट कर लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया बात को, साइंस वाले भी समझ जाएंगे और जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो तो समझ ही जाएंगे। तो यहाँ से ग्रेविटी फोर्स क्रिएट कर लिया। अब इस ग्रेविटी फोर्स को क्रिएट करने के बाद वो स्टॉक थोड़ा सा रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ तो भैया ये परेशानी हो गया, तो क्या होता है इसमें ग्रेविटी के कि तब तक वो ब्रेक नहीं करेगा जब तक ज़्यादा फोर्स इसको नहीं मिले, जब तक इसको ज़्यादा फोर्स से फेंका नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा ऊपर, ये आपको पता है। तो क्या हुआ, अब कहाँ पर इसको फोर्स मिला, यहाँ पर से। तो नीचे आप देखिए इसको वॉल्यूम एक अचानक से बड़ा वॉल्यूम बन गया। ध्यान से देखिए ये फोर्स मिल गया इसको, तेज़ फोर्स मिल गया इसको, नीचे से तेज़ पावर मिल गया, यानी एक बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट आया। देखिए मैंने क्या कहा कि साइंस के हिसाब से भी समझा दूंगा और मार्केट के हिसाब से तो आपको समझा ही देता हूँ। तो यहाँ हमारा हो गया एक बड़ा फोर्स यहाँ पे लगा, पावर लगा, यानी कि पावर जो एफ होता है वो हमारा बहुत फास्ट लग गया। ठीक है, चलिए एफ मतलब फोर्स बहुत तेज़ी से लगा। फोर्स जब तेज़ी से लगा तो ये क्या किया, उस ग्रेविटी को तोड़ के ऊपर चला गया। इस ग्रेविटी का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, इसको फोर्स मिलता रहा, ये कंटिन्यू ऊपर और नीचे करता रहा, और धीरे धीरे क्या करता है, परिक्रमा लगाने लगा। ठीक है, परिक्रमा लगाते लगाते एक हाई पॉइंट डेवलप कर लेता है, यानी कि एक ऐसा जगह फिर डेवलप कर लेता है जिसके पास से फोर्स कम होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये हाई पॉइंट ऐसे ही नहीं बनाता, ये जो वहाँ पर से उसने परिक्रमा लगाया था, परिक्रमा को कंप्लीट किया और हाई पॉइंट बना, वो ऐसे नहीं बना, क्योंकि ये पॉइंट पहले से नेचर ने इसका बना के रखा था कि इसी पॉइंट से वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसी पॉइंट तक तुमको आके रुक जाना है। नेचर ने पहले रखा था, देखिए ऊपर के। अब नेचर कैसे रखा था इसका, तो आप जरा पीछे देखेंगे इसको तो पता चलेगा कि नेचर ने तो पहले ही वो लाइन क्रिएट करके रख दिया था। अब यहाँ पर से तो पीछे लेके चलता हूँ आपको, और ये देखिए, यहाँ देखिए, वो याद आया यहाँ वाला कोरोना काल वाला, तो आप पाएंगे कि नेचर ने तो पहले ही इस लाइन को क्रिएट कर रखा था कि भाई तुम ज़्यादा इसी के आसपास जाओगे और वहाँ से गिर जाओगे। ठीक है, तो नेचर को क्या किया, इसने रिस्पेक्ट किया कि भाई नेचर ने हमारा रेजिस्टेंस बना के रखा है तो हम गिर जाएंगे पहले, क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस यहीं के क्रिएट किया हुआ था इसने। ठीक है, वापस क्या करता है, यहाँ पर से थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि एक फिर से एक बड़ा फोर्स मिलता है इस जगह पे, तो थोड़ा सा झटका लग के ये ऊपर जाता है और इस नेचर को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करता है। नेचर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया ना। ये ऊपर आने के, नीचे जब आ रहा था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, नीचे आ रहा था तो सपोर्ट का, अब तो ऊपर जाने के क्रम में रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वापस ये गिराना स्टार्ट किया, नेचर ने इसको वापस गिराना किया। कहा कि भाई जीवन का तो ये नियम है, जो जहाँ से चला था वापस वहीं ख़त्म हो जाए, धरती गोल है तो वापस तुम नीचे चले जाओ। ठीक है, लेकिन नीचे चले जाओगे, लेकिन कहाँ तक जाओगे नीचे, वहीं तक जाना जहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटी पहले से तैयार बैठा है, जहाँ पर से तुम बार बार तुमको रोका जा रहा था, तुम वहीं तक जाना, उससे ज़्यादा नीचे मत जाना। देखिए ये वहीं तक आया कि नहीं, 1 यहाँ से जोड़िए, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इधर जोड़ लीजिए आप, ए इधर ए हो गया, इसको ए मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से हो गया, ये यहाँ से बोला कि भाई तुम वहीं तक जाना, तो वहीं तक गया, फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर एक जोन बनाता है, जो जोन कि हमारा प्रीवियस, कि यहाँ पर से तुम्हारा ग्रेविटी फोर्स खत्म हो गया, अब तुम वहाँ से गिर जाओगे, तो इसको बन गया बी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अभी देखते जाइए, अब ये ए बन गया और वो बी बन गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख दिए और इधर बी लिख दिए। अब ये वापस जब गिरता है तो उसी जगह पे कहता है कि वहीं पे जाकर रुकना, तो यहाँ पे रुक गया।
अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ तक तो तुम सारा काम कर लिए, 1 2 3 4 5 हो गया, इधर ए भी बना लिए, इधर 6 भी बना लिए, और ये 6 बनाने के बाद तुम 7 भी बना लिए, सब कुछ कर लिए। तो अब क्या करोगे, अब तुम यहाँ से जब फिर से उछलोगे वापस, क्योंकि तुमको उछलना तो है, तुम जब नीचे आए हो, जब नीचे आते हो तो उछलते हो, तो जब वापस नीचे आए तो उछलोगे ना। तो देखिए आज जब 1 अप्रैल 2021 को यानी थर्सडे को ये यहाँ से उछला है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये बात मैंने कल ही आपको हैवी वेट स्टॉक में 50 स्टॉक एनालिसिस में बता दिया था। तो आज ये यहाँ से उछला, अब उछल गया, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, उछल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको फोर्स भी पॉजिटिव फोर्स मिल रहा है, नीचे देखिए पॉजिटिव फोर्स यानी कि वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो गया। तो डेली के टाइम पर अब ये बोल रहा है कि भाई ये तो ए पॉइंट है और ये बन गया बी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से जब ये तुम उठोगे तो अब उठने के बाद मैंने क्या बोला था कि हर बार बॉल जितना ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, तो इस बार उतना नहीं उछलेगा, उससे कम उछलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस बार उतना नहीं उछलेगा, उससे कम उछलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर उस बार उतना नहीं उछलेगा, उतना कम उछलेगा। तो यहाँ देखिए एक बार बॉल इतना हाई लगाता है, कम ज़्यादा, उसके बाद फिर छोटा हाई, फिर देखिए छोटा है। अब जब तीसरा हाई लगाएगा तो इससे छोटा लगेगा, इससे छोटा लगेगा, तो इसका कम से कम जो है 60% यहाँ से जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 60% लेते हैं, देखिए यहाँ से देखिए जैसे इसका 50% है, 50 to 60% लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप इसको नापिए, 50% आता है इस पूरे गोलाई का, आप नापेंगे तो ये 50% आपको बनेगा। देखिए मैथ, साइंस और नॉर्मल जो है सारे लोग समझ जाएंगे। तो 50% का ये गोलाई बना है। अब यहाँ से क्या करता है, ये भी उठेगा ना, तो इसका 50% का गोलाई बनेगा। तो अब नापिए यहाँ से कि इसका 50% कहाँ आता है, इसका 50% ये पॉइंट आएगा यहाँ। तो ये जब यहाँ से उठ रहा है तो इसका 50% को टच करेगा पहले, तो 50% यहाँ पे आता है, तो बोलिए हाँ आ गया। तो हम इस 50% पे एक लाइन लगा लेते हैं, ये एक लाइन लग गया 50%। यानी अब मैं इस सब चीज़ को हटाता हूँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये यहाँ से बाउंस कर गया, अब ये यहाँ से बॉल पटक के ऊपर में जा रहा है। तो टारगेट क्या होगा हमारा बाटा इंडिया में, सोचिए अब टारगेट का क्या होगा हमारा। तो हमें पता है कि इसका 50% उठेगा, क्योंकि बॉल हर बार जितना गिरता है उससे कम उछलता है। यहाँ से गिरा तो यहाँ पे आया तो उसका आधा उछला, फिर अब यहाँ से गिरा यहाँ आया तो फिर यहाँ से उछलेगा तो इसका आधा उछलेगा, तो आधा यहीं आता है, आधा इसी के आसपास आना रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका प्राइस मार्क कर लिए 1480, कितना आया 1480। तो हम ये कह सकते हैं कि बाटा इंडिया का जो है, बाटा इंडिया स्टॉक्स का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1480 होगा। अब देखिए 1480 होगा, आज की क्लोजिंग है 1427। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि बाटा इंडिया अगर अपने फोर्स सही है, अगर ये फोर्स सही है, पॉजिटिव फोर्स है, सही फोर्स है, तो बाटा इंडिया को अपने हाई को कम से कम, जो आज का हाई है 1437 रुपये का, उसको मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो उसको ब्रेक करना चाहिए। तो अगर ये ऊपर के लेवल, अब देखिए ध्यान से लेवल की बात करते हैं, तो हम बाय कब करेंगे बाटा इंडिया को, जब ये 1440 के ऊपर निकलेगा, तब बाय वक्त 1440 1440 के ऊपर हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस वही ग्रेविटी वाला जी जो नीचे बना के रखा है, यहाँ वाला हमारा यही वाला, देखिए सारा पॉइंट मैच कर रहा है। तो ये कितना प्राइस आ गया 1400 आ गया। तो हम इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कितना लेंगे, 1400 का ले लेंगे, कहिए हाँ ले लेंगे। और टारगेट कितना आएगा, ध्यान से सुनिए टारगेट कितना आएगा, तो वही 50%, ये देखिए ऐसे उछल गए 50% चला जाएगा, तो टारगेट आएगा हमारा 1480, ये फर्स्ट टारगेट आएगा, कितना आएगा 1480। अब बात करते हैं कि ये तो हमारा पहला टारगेट आ गया 1480, तो हम वहाँ पे ले लेंगे। स्टॉप लॉस भी हमारे लग गए 1400, ये भी हो गया हमारा। अच्छा अगर फोर्स तेज़ी आ गया अचानक से, इस टाइप का फोर्स, देखिए इस टाइप का फोर्स बढ़ गया अचानक से फोर्स बढ़ गया, हो सकता है बढ़ सकता है ना, एक बड़ा सा फोर्स यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर फोर्स बड़ा बनेगा तो ये ऊपर ऐसे जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, इस तरह से होएगा। तब ये कहीं ना कहीं इस पूरे गोलाई को नापने की कोशिश करेगा, गोलाई को नापने की कोशिश करेगा। तो अगर गोलाई को नापने की कोशिश करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट, फिर टारगेट 2 क्या बनेगा, टारगेट सेकेंड क्या बनेगा, हमारा टारगेट सेकेंड बनेगा 1550 रुपया, क्या बनेगा 1550। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम बाय करेंगे 1440 के ऊपर, स्टॉप लॉस 1400 रुपये का लगाएंगे, बाय एबव 1440, स्टॉप लॉस 1400, फर्स्ट टारगेट 1480 एज ए लॉजिक, और सेकेंड टारगेट और फाइनल टारगेट 1550। तो ये है बाटा इंडिया का फुल्ली ऑपरेशन। तो जिस तरह से आपने पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक जरूर दीजिए, और जो आपको समझ में आया हो सकता है साइंस वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, मैथ वाले भी जो होंगे मैथ साइंस तो समझ ही जाएंगे, जो नॉर्मल आदमी होंगे वो भी समझ जाएंगे। हाँ अब जो बहुत कूढ़ मगज का होगा
जिसका चदरा मतलब दिमाग का चदरा एकदम हेवी होगा, उसके सर उसका तो मैं कुछ नहीं कर, उससे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो बाकी जो है मुझे लगता है ये चीज़ें एकदम समझ में आ गया होगा क्लियर कि किस तरह से इसका ऑपरेशन हम लोगों ने बैठे बैठे कर दिया। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। फिर से एक नए वीडियो का ऑपरेशन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीकेंड को एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।